विद्यार्थियों, अब मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर पूछे गए क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं और मैंने कई सारे तक PYQ क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन के फॉर्म में मर्ज कर दिया है। और ये क्या क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि इनमें से कौन से पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे। मैंने जो 11 पेयर लिखा है टोटल, तो 11 पेयर में जो हम लोग देखेंगे कि कुछ कंपाउंड्स कुछ पेयर जो फॉलो करेंगे, कुछ फॉलो नहीं करेंगे। आइए देख लेते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो फॉलो करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इस ट्रिक को बहुत कम बच्चे जानते हैं। यकीन माने कि 99.99% बच्चे जो है इस ट्रिक को नहीं जानते हैं। आप हमेशा देखिए कि अगर कोई कंपाउंड का ऐसा पेयर है जिसमें दोनों सेम एलिमेंट प्रेजेंट हैं, दोनों पेयर में सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशंस में वो फॉलो करेंगे। तो दोनों ही पेयर में सेम एलिमेंट होने चाहिए, चाहे उनका मास कुछ भी हो, लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो वो फॉलो करेंगे। ठीक है। अगर कौन से फॉलो नहीं करते हैं, किसी पेयर को हम देखते हैं, अगर कोई भी एक एलिमेंट, सारे जो एलिमेंट सेम है लेकिन कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट कोई भी डिफर कर गया, तो ऐसी कंडीशन में वो पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता है। तो यानी कि एनी वन एलिमेंट डिफर, अगर डिफर कर जाएगा तो ये लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर किसी पेयर में किसी एलिमेंट का आइसोटोप फॉर्म है, तो आइसोटोप फॉर्म भी इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। और तीसरी बात, जितने भी आइसोमर्स होंगे, ये आइसोमर्स भी इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। बस इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। जैसे यहाँ पे SnCl2 है, SnCl4 है, दोनों में जो है यहाँ भी टीन है, यहाँ भी टीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, ये इस लॉ को फॉलो करेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये इस लॉ को फॉलो करेगा। तो ये इस लॉ को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पर कैल्शियम है। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट डिफर कर जाएगा पेयर में, तो ये इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो यानी कि ये वाला इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम यहाँ पर है, यहाँ भी मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेकिन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला भी इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम ऑक्साइड है, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, ओके, पर यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे बेरियम है, डिफर कर रहा है, तो ये भी इसको फॉलो नहीं करेगा। एक कॉपर ऑक्साइड है और ये क्यों, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ही कॉपर के ऑक्साइड है। तो जब दोनों ही कॉपर के ऑक्साइड है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ भी कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ये इसको फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए ये N2O है, ये NO है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों जगह है, ये भी इस लॉ को फॉलो करेगा। H2 और D2O की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्सीजन है। ड्यूटेरियम क्या है? यह हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्राइटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आइसोटोपिक फॉर्म है, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर किसी एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म प्रेजेंट है तो वो फॉलो नहीं करेगा, तो ये वाला फॉलो नहीं करेगा। इसकी बात करता हूँ D2O, T2O, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ये ट्राइटियम ऑक्साइड है। फिर से ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप है, तो ये भी फॉलो नहीं करेंगे। दोनों का मास डिफर कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये दोनों ही कंपाउंड ऑर्गेनिक आइसोमर्स हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो ये भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्सीजन, यहाँ भी आयरन ऑक्सीजन है, ठीक है, भले ही प्रोपोर्शन अलग अलग है, ये इस लॉ को फॉलो करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम है, ठीक है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है और कैल्शियम कार्बोनेट में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से ये फॉलो नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे हमको अटेम्प्ट करना है, कभी गलत नहीं होगा। विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।